इस वक्त की बड़ी खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। धर्मशाला में हो रहा आईपीएल मैच एहतियातन रोका गया है। धर्मशाला में स्टेडियम की लाइट्स बंद की गई हैं, वहां ब्लैकआउट किया गया है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आईपीएल में हिस्सा लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त हमें इस खबर से ज्यादा जम्मू की तरफ चलना चाहिए। देखिए, जम्मू में जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की गई थी उसको नाकाम कर दिया गया है, और उस कोशिश को नाकाम हर तरीके से किया गया है। चाहे वो वहां पर हवाई जहाजों को मारा गया हो, चाहे ड्रोन्स को उड़ाया गया हो, या फिर चाहे वहां पर मिसाइल अटैक किया गया हो। सोचिए, 8 मिसाइल्स, उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसके अलावा 30 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए अटैक किए गए थे, उनको खत्म किया गया। और इसके अलावा 3 फाइटर प्लेन्स मना करें जो कि नापाक कोशिशों के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनको भी मार गिराया गया। तो देखिए, इस वक्त की जो आप आवाजें सुन रहे हैं वो आवाजें बता रही हैं कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सुदर्शन जिसको कहा जा रहा है, उसने सुदर्शन चक्र घुमा करके हर तरफ से आने वाले ड्रोन को, हर तरफ से आने वाली मिसाइल को मार गिराया। अमित, अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ जानकारी और पता चल पा रही हो? हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि किसी भी तरीके के हताहत होने की किसी की कोई खबर नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू एयरपोर्ट पूरी तरीके से सुरक्षित है, पठानकोट एयरपोर्ट पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो पाकिस्तान ने सोचा था उसको हवा में ही खत्म कर दिया गया है। अमित, कुछ और अपडेट मिल रहा है आपको? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वहाँ पर मौजूद सोर्सेज थे, अब मैं इलाके का नाम नहीं है, आपने बिल्कुल बताया कि हम एक जिम्मेदार चैनल है, उसी तरह से करेंगे। हालांकि मैं एक संवेदनशील इलाके से निकल के आया हूँ। वहाँ के लोगों ने खुद बताया कि उन्होंने कुछ चमकती हुई चीज़ें देखी हैं, और अभी वो और चीज़ें जो है वो बताने की कोशिश कर रहे थे। इतने में उनका कनेक्शन जो है वो नहीं जुड़ पा रहा। इस तरह थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी ज़रूर हो रही है, वो बात नहीं, सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, और वो बताने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल संवेदनशील इलाके के जो लोग थे, अलग अलग नंबर से उन्होंने हमें फ़ोन किया, 3 नंबरों से हमें फ़ोन आया। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि मैं जम्मू में ही हूं, और अगर मैं हल्की सी भी लाइट ऑफ करूंगा तो आपको ये दिखाई देगा कि जो ब्लैकआउट है पूरी तरह से, अगर ये लाइट ऑफ, तो देखिए, ब्लैकआउट में आप बिल्कुल उसी तरीके से सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए रहिएगा। अमित, जितने भी जो भी इस वक्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं, वो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। चंडीगढ़ और मोहाली में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, जम्मू में ब्लैकआउट है। हम इस पूरी खबर को बहुत गंभीरता के साथ में आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली में अफसरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, चंडीगढ़ और मोहाली में ब्लैकआउट है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के 3 विमान मार दिए गए हैं, 2 JF-17, 1 F-16, तीनों विमानों को मार गिराया गया है। और इस वक्त पाकिस्तान ने जो किया है उसका खामियाजा उसको बहुत बुरी तरीके से भुगतना होगा। उधमपुर में 20 से 30 ड्रोन के जरिए उसने अटैक करने की साजिश रची थी। सभी ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। SAM से रोका गया ड्रोन अटैक नाकाम किया गया, मिसाइल अटैक नाकाम किया गया, और इसके अलावा फाइटर जेट से जो पाकिस्तान ने नाबाब मंसूबा रचा होगा उसे नाकाम किया गया। SAM सिस्टम से ये सभी अटैक नाकाम किए गए। उधमपुर में 20 से 30 ड्रोन जो है वो इंटरसेप्ट किए गए, और सभी ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया, सभी ड्रोन को हवा में ही गिरा दिया गया। SAM से रोका गया अटैक। इसके अलावा पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। भारत की क्या तैयारी है ये हम आपको सुरक्षा कारणों से नहीं बताएंगे। भारत इस वक्त क्या सुरक्षा मेजर्स ले रहा है ये भी हम आपको नहीं बताएंगे। हम आपको सीधे ये बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान का क्या हाल किया है।